नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप लोगों का आपका अपना YouTube चैनल मनोज हिला ब्लॉग्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता के मेरे इस सफर में मैं आप लोगों को पहले ही कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, इको पार्क, इंडियन म्यूजियम को दिखा दिया हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया हूँ। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को पूरा देखकर मेरी पिछले वीडियो को देख सकते हो। मदर वैक्स म्यूजियम पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन बिल्डिंग की 5वीं और 6वीं मंजिल पर न्यू टाउन कोलकाता भारत के एक्सेल एरिया 2 में स्थित एक वैक्स म्यूजियम है। नवंबर 2014 में स्थापित इसमें बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान की मूर्तियां सहित 50 से अधिक व्यक्तियों की वैक्स की मूर्ति है। इस संग्रहालय का नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया। दोस्तों, वैसे तो इस वैक्स म्यूजियम में काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं जस्ट फॉर नॉलेज के हिसाब से आपको उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। इस इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह की गलती को प्लीज़ माफ़ करना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना। जब आप म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले बापू जी को देखते हो। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, निधन 30 जनवरी 1948। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत थे। इन्होंने सभी धर्म की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक योगी एवं दर्शनीय थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1983 में शारदा देवी भारत के सुप्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक सहधर्मिणी थी। मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता के सेंट टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दर्शनीय और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल साहित्य के महत्व से भारतीय संस्कृत चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदीश थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं।
काजी नजरुल इस्लाम एक बांग्लादेशी कवि, लेखक, संगीतकार और देश के राष्ट्र कवि थे। नजरुल को बंगाल साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्थापक नेता, महान अगुआ एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिक और राजनेता थे, जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 5 दशकों के राजनीतिक जीवन में मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रसिद्ध नेता थे। भीमराव अंबेडकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। सर अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। रविंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1994 को भारत में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर के पास में स्थित साधारण स्कूल में हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्व विख्यात जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। कपिल देव एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर है। वह एक फास्ट मीडियम बॉलर और एक कठिन मध्य क्रम बल्लेबाज थे और उन्हें 2002 में विजडन द्वारा भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सचिन रमेश तेंदुलकर जन्म 24 अप्रैल 1973। सचिन एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। सौरभ चंडीदास गांगुली, जिसे प्यार से दादा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ बंगाली में बड़ा भाई है। विराट कोहली जन्म 5 नवंबर 1988। विराट कोहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है। माराडोना अर्जेंटीना के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर, खिलाड़ी और मैनेजर थे। व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में माना जाता है। मेसी का जन्म 24 जून 1987 में हुआ, जिसे लियो मेसी के नाम से भी जाना जाता है। लियो मेसी अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते हैं। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कलकत्ता में हुआ था। अपने चाचा कृष्णचंद्र दे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। हेमंत कुमार का जन्म वाराणसी में हुआ था। 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में उनका परिवार कोलकाता आकर बस गए। हेमंत कुमार कोलकाता में ही पले बढ़े और यहीं शिक्षा पाई। किशोर कुमार और लता मंगेशकर। किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 को और निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। वहीं लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 और निधन 6 फरवरी 2022 में हुआ। भारतीय सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर समुदाय में से एक रहे किशोर कुमार जी। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्यसभा के सदस्य हैं। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर पर एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत का सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। अमिताभ बच्चन जन्म 11 अक्टूबर 1942।
भारतीय फिल्म जगत, बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमाओं के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। शाहरुख खान जन्म 2 नवंबर 1965। बॉलीवुड में इन्हें बादशाह, किंग खान, रोमांटिक किंग और किंग ऑफ द बॉलीवुड नामों से पुकारा जाता है। सलमान खान, जिसे लोग प्यार से चुलबुल पांडे के नाम से भी जानते हैं। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। ये भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देते हैं। इन्होंने सन 1988 में अभिनय की दुनिया में अपनी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी से शुरुआत की। जन्म 2 मई 1921, निधन 23 अप्रैल 1922। सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। दोस्तों, चलिए नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की तरफ जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपके सामने सबसे पहले माइकल जैक्सन का वैक्स दिखाई मिलेगा और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे हॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस के वैक्स मूर्तियाँ हैं। तो चलिए उसको बारी बारी देखा जाए। दोस्तों, आप लोग इतना दूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। उस पसंद को ख्याल में रखते हुए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वे बंगाल के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दर्शनीय, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र गंगोपाध्याय था। पंडित रविशंकर एक सितार वादक संगीतज्ञ थे। इन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया।
उनके युवा वर्ष यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीता। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खान से प्राप्त की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण काल का अग्रदूत और आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के स्थापक थे। दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पर है बच्चों का सेगमेंट। यहाँ पे बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स, उसके साथ सुपर हीरो को काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ अगर आते हो तो वो काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो चलिए कार्टून्स कैरेक्टर को देखा जाए। आशा करता हूँ मैं आपको जो जानकारी दी आप उस जानकारी से संतुष्ट हो। अगर आपको मेरा यह काम ज़रा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को देखकर चले ना जाए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे से हुई किसी भी तरह की गलती को माफ़ करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। जब आप इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर आते हो तो आपको इको पार्क का ऊपर से व्यू देखने को मिलेगा।